हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज का वीडियो आपके कमेंट्स के बेसिस पर ही हम लेकर आए हैं, विच इज़ टू टॉक अबाउट कॉस्मोलॉजी, अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया फॉर बैचलर्स एज वेल एज मास्टर्स एंड ऑफ कोर्स फॉर पीएचडी अगर आपको इंटरेस्ट है वहां तक जाने का। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशल इन द सेंस क्योंकि आप लोग ये सवाल बार बार पूछते हो एंड आई हैव टू बी ऑनेस्ट हियर, इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। क्योंकि जो आपके सवाल होते हैं ना, लाइक भैया बैचलर्स में कैसे हम लोग कॉस्मोलॉजी में घुस सकते हैं या फिर हमको इंटर्नशिप कैसे मिलेगी इन कॉस्मोलॉजी एज एन अंडर ग्रेड स्टूडेंट। सो दीज आर डिफिकल्ट टू आंसर क्वेश्चंस करियर वाइज, बट आई कैन गिव यू अ सॉर्ट ऑफ रोड मैप और वही मैं प्रेजेंटेशन में लेकर भी आया हूँ। तो देखते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट मेथोडोलॉजी एंड हाउ यू as an undergrad student doing your BSc or BSMS can somehow step into this field, which is a very specific niche, but the opportunities are not limited. एंड ना सिर्फ पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, बैचलर्स मास्टर्स के लिए भी कुछ ऑप्शंस हैं इंडिया में विच वी विल एक्सप्लोर एंड आई विल टेल यू व्हाट यू कैन डू। एंड ऑफ कोर्स क्या फॉरेन आपको एम करना चाहिए फॉर मास्टर्स या पीएचडी को भी मैं हल्का सा दूर दूर तक टच करने की कोशिश करूँगा, जस्ट सो दैट यू हैव अ बिगर पिक्चर इन माइंड एंड सो दैट यू डोंट sort of feel कि आपके पास limited options ही available हैं. So let's get started with this video. It's going to be quite important because you guys keep asking these questions and I think I have in some sense some answer to those questions. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं without further ado. Please end तक जरूर देखना. Okay, so I think आप सभी मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे और टाइटल as you can see is what does a career in cosmology actually look like in India. तो इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो वीडियो होने वाला है इसको आप बाय हार्ट फॉलो भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ें जो मैंने बताई आर रेलेवेंट टू योर यूज केस। इफ नॉट दैट आई वुड सजेस्ट टेकिंग इन वेरी डिटेल्ड माइन्यूट थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो सच एज आपको 11th 12th में किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए था इफ़ यू आर स्टिल अबाउट टू बिगिन 11th 12th, या फिर आप कर चुके थे तो आप थोड़ा डिले हो गए हैं, या अगर आप अभी बैचलर्स के स्टूडेंट हैं मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो कौन से कोर्सेज पर आपको ध्यान रखना चाहिए, या फिर अगर आप कोडिंग नहीं कर रहे हैं तो क्यों वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना एप्टीट्यूड थोड़ा सा डेवलप करें टुवर्ड्स वन ऑफ द लैंग्वेजेस इन कोडिंग, ईदर पाइथन, C++, whatever suits you, so that at least you get the idea कि कैसी चीज़ें काम करती हैं। MATLAB for example is also a very good example. तो आप इन सब चीज़ों को अगर शुरू नहीं करे हैं then we should sort of begin those if you are serious about this field. And of course theoretical और experimental में से कौन सी चीज़ें ज़्यादा अप्रोचेबल हैं फॉर अ स्टूडेंट इज़ ऑल्सो समथिंग आई विल टॉक अबाउट। और इंडिया में कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर थियोरेटिकल स्टडीज़ काफ़ी अच्छी हैं, एक्सपेरिमेंटल भी अच्छी हैं, दोनों अच्छे हैं या फिर दोनों में से एक अच्छा है, उसको भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर ही रहा हूँगा। तो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिख रखे हैं, TIFR, आयुका, ICTS, IISc, आइजर्स, NCRA, RRI, II8, HRI, एरीज, PRL। अब ये जो सारे नेम है ना, ऑल दीज नेम्स ऑफ ऑल दीज इंस्टीट्यूट्स, एक हमने वीडियो बनाया था एस्ट्रोफिजिक्स पर, राइट, करियर ऑन एस्ट्रोफिजिक्स एंड सो ऑन, इंडिया में, इंडिया के बाहर कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, जो आपने काफ़ी बार देखा भी है। दिस विल बी समवॉट इन कंटिन्यूएशन टू दैट बट अ लिटिल बिट डिफरेंट, क्योंकि कॉस्मोलॉजी एक बड़ा ब्रॉड टर्म है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। एस्ट्रोफिजिक्स ऑन द अदर हैंड, एस्ट्रोनॉमी ऑन द अदर हैंड इज़ अ बिट मोर ऑफ अ ब्रांच ऑफ दिस फील्ड। ओके, वी गेट इनटू दैट इन अ फ्यू सेकंड्स बट यू गेट द आइडिया। तो यहाँ पर ये सारे इंस्टीट्यूट्स को हम थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे, इनमें जाने के कौन से मेथड्स हैं, राइट, हाउ टू गेट देयर एज अ स्टूडेंट अंडरग्रेड या पीएचडी में, वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। आइजर्स के बारे में तो आपको पता ही है तो उसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन नहीं पता है तो वी हैव हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज, यू कैन गो एंड वॉच देम एनीवेयर। ओके, सो वेरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट कॉस्मोलॉजी इज। आई एम प्रीटी श्योर आपने इंटरनेट पे बहुत सारे कॉस्मोलॉजिस्ट्स के वीडियोस देखे होंगे। ब्रायन कॉक्स इज पार्टिकल फिजिसिस्ट एंड कॉस्मोलॉजिस्ट, एंड देन देयर इज नील डिग्रास टाइसन एंड कार्ल सेगन। सो देयर आर पीपल हु आर फेमस इन साइंस कम्युनिकेशन एंड उनके थ्रू ही हम इस फील्ड को इंट्रोड्यूस होते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई वॉज इंट्रोड्यूस टू दिस फील्ड। प्रोफेसर वॉल्टर लुइन जिनके वीडियोस बहुत फेमस है फिजिक्स लेक्चर्स में, ही ऑल्सो आई थिंक एट सम पॉइंट वॉज इन्वॉल्व इन दिस फील्ड एंड in one of his lectures he talks about these things in great detail. I mean, he does something, but that's the idea कि हम जो भी introduction लाए हैं
इन दिस फील्ड, जिसके चलते आपको इसके बारे में पता चला, आपको लगा कि आपको भी एक्सप्लोर करना चाहिए, इज बिकॉज ऑफ मोस्टली इंटरनेट, यूट्यूब लेक्चर्स, वीडियोस, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट? समबडी हैज टू मोटिवेट यू. बट नाउ जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि ये चीज़ कैसे काम करती है, व्हाट दिस फील्ड इज. सो हियर वी स्टडी, people study Big Bang and early universe, कैसे universe का formation हुआ, what happened at the moment of Big Bang, going towards some very exotic regions of the universe is exactly what we do. Not we, meaning scientists do. I don't study cosmology, but if I ever say we, I just mean scientists, okay? And then they also study dark matter and dark energy. These are very exotic states of matter which have not been discovered. So these studies are theoretical as well as experimental. So theoretical में modeling होती है, observations, simulations होते हैं. Experimental में they try to build detectors which can detect, or at least try to work with the existing detectors. That's the idea. And then of course we have cosmic microwave background radiation, famously known as CMBR. This is the earliest photograph of our universe. इसका photo भी आपने internet पे देखा होगा. Our editor can find CMBR and put that photo here. It's very beautiful, hard to understand of course, and story काफी interesting है. मैंने बहुत पहले इस पे कोई Instagram reel भी बनाया था. Very nice, and people do study CMBR to understand early universe, what was happening at that time, complicated studies, and these give us a more deeper insight into the current structure of our universe. And then there are large scale structures such as galaxies and what do you call planetary systems, exoplanets. These are small scale structure, but even larger, nebula, for example, or how to map the entire universe somehow. So these things also people study. And then, of course, gravitational waves, which were recently discovered, I would say, at LIGO, and now they're trying to build a kind of a LIGO derivative in India also. And LIGO is very interesting. अगर आपको उसका full form पता है तो please comment पे लिख देना. I think you would know, but still just testing you. And gravitational waves are very exciting to look at because I think theoretically we understand them. Experimentally we saw something, but it's very hard to associate them with the current understanding of gravity. So I think it's very exciting and people are doing some great work here, theoretically as well as experimentally. And India में भी काफी actively काम चल रहा है, so you can look into this. Then we have inflation and multiverse, which is more crazy, but people do it, and there are people in foreign institutes as well as in India who are actively working on multiverse theories and very complicated mathematical structures. So these are mathematical theories, and we have not observed multiverses. So this is something I leave to your imagination. I am not a cosmologist, so I have limited knowledge about this field, but I can tell you how to get here. चलो बात करते हैं अब. इंडिया में जो कॉस्मोलॉजी है वो ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी, रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, ग्रेविटेशनल वेव फिजिक्स और हाई एनर्जी थ्योरेटिकल फिजिक्स पर ओवरलैप करती है. आई ऑल्सो वर्क इन समवेयर न्यूक्लियर एस्ट्रोफिजिक्स और हाई एनर्जी nuclear physics or low energy particle physics, if that's what you call it. And so somehow I have idea of this region of energy and length scales also. ठीक है, तो बात करते हैं academic pathway क्या होना चाहिए. ये जो लिखा है यहाँ पे, इसको यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है. In 12th, of course, you need to have PCM or PCB, physics, chemistry. मैथ इज इम्पॉर्टेंट, सो पीसीएम भी है तो भी अच्छी बात है, पीसीएम है तो भी अच्छी बात है. बी अगर था तो थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है टू गो इनटू थियोरेटिकल स्टडीज बिकॉज दोज आर मैथमेटिकल, बट इट्स नॉट अ डील ब्रेकर. यू कैन स्टडी math and be good at it, okay? So I trust you on that. Then you do, of course, your BSc or BS in physics, right? जो भी आपका बीटेक कोर्स है, आप जो बैचलर्स है आपने किया फिजिक्स में. Then you do an integrated program. आपने फिजिक्स में किया, इंटीग्रेटेड पीएचडी किया. यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इज़ टू डू अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स इन दिस फील्ड्स, और उस पर मैंने वीडियो बना दिया है, सो यू शुड वॉच दैट ऑन एस्ट्रोफिजिक्स. वहाँ पर जो भी प्रोग्राम्स है दे विल रिमेन द सेम. एंड देन वी हैव पीएचडी इन कॉस्मोलॉजी, जो आप इंडिया से कर सकते हो या इंडिया के बाहर से कर सकते हो. देन ऑफ कोर्स देयर इज अ पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप विच ऑफ कोर्स you have to do to be an academician. If you don't do that, well, kind of आधा रह जाता है चीज़ें. So in order to stay here in this field, you have to sort of
कंटिन्यू वर्किंग इन एकेडेमिया। और अगर आपने पीएचडी कर लिया, पोस्ट डॉक कर लिया, फिर आप फैकल्टी बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, पोस्ट डॉक फैकल्टी बन सकते हो, डेटा साइंस में जा सकते हो, साइंस कम्युनिकेशन जो भी मन करे कर सकते हो। तो ये सॉर्ट ऑफ पाथवे है अपने आप को फुल फ्लेज्ड कॉस्मोलॉजिस्ट बुलाने के लिए। अब इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है कि आपको फलाना डिग्री ही करनी है कॉस्मोलॉजी में। डिग्री विल बी इन फिजिक्स बट यू विल हैव स्पेशलाइजेशन इन कॉस्मोलॉजी ड्यूरिंग योर पीएचडी और मास्टर्स। मास्टर्स मोस्ट प्रोबेबली नॉट, पीएचडी यस। ठीक है। अब भैया देखो क्या करना है। योर यूजी, योर अंडरग्रेजुएट इज limited options. You have to do PhD, your bachelor's in physics, which is either 3 years or 4 years in BS or BS MS, or you do BTech in engineering physics. इसके चलते जो होगा ना, आपका जो बीटेक में जो इंजीनियरिंग फिजिक्स में लोगे, देन यू कैन सॉर्ट ऑफ वर्क इन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशनल साइट्स। ऑफ कोर्स अगर आपने बीएससी भी कर रखा है, बीएसएमएस भी कर रखा है, देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन कि आप नहीं जा सकते हो एक्सपेरिमेंटल में, बट जस्ट टू से दैट दिस इज मोर ऑब्जर्वेशनल, दिस इज मोर हैंड्स ऑन, इट वुड बी लाइक दैट। तो आपका जो स्पेशलाइजेशन या प्रैक्टिस रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा अंडरग्रेड के टाइम पे, विल बी मोर टूवर्ड्स दी engineering aspects of physics, not the theoretical, I would say, pure sciences, derivative kind of work. तो ये आप समझो थोड़ा सा, ठीक है। Okay, so this is very simple, nothing too complicated here. You just have to do bachelor's. Then आता है आपका masters का situation, which is something which bothers a lot of people, right? So then you have exams like JEST. अब बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया JEST पे वीडियो बनाओ, तो इस वीडियो के कमेंट्स में अगर आप 50 JEST के कमेंट कर देते हो, आई विल मेक द वीडियो। क्या वीडियो बनाना है इज ऑल्सो समथिंग यू हैव टू टेल मी, क्योंकि इसके बारे में इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मेरे से क्या जानना है वो बता दो एंड आई विल मेक द वीडियो। ठीक है। तो जो जेस्ट एग्जाम स्टैंड्स फॉर जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, इट्स फॉर पीएचडी, इंटीग्रेटेड पीएचडी और एमएससी। और ये जो है ये एक प्राइमरी तरीका है टू गेट इनटू स्पेशलाइजेशन हियर। You can earn your PhD in one of the top institutes in India through the JEST exam. Then of course we have GATE, we have JAM and ISERS exams. GATE से आप PhD या फिर MSc कर सकते हो IITs में और कुछ और इंस्टीट्यूट्स में। JAM के थ्रू आप MSc कर सकते हो IITs में या फिर IISc में। एंड अगर आपको MSc IIT में करना है तो आपके PhD एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव। आपको JAM फिजिक्स का एग्जाम देना पड़ेगा। You know all this and I'm just kind of repeating just for completeness purpose. चलिए भैया अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, which is actually where you would start working in this field and start contributing to this field. इंटर्नशिप के टाइम पे ना आप सिर्फ सीखते हो। जब आप अंडरग्रेड में करते हो, you don't really contribute a lot unless you publish something which is very good for your career. But it's hard to publish when you have so little information about the field. Unless you work in this field for many chances, many times, it's very hard to do something concrete in your first few years of the undergraduate studies. तो यहाँ पर मास्टर्स में, एमएससी के टाइम में, इंटीग्रेटेड पीएचडी या पीएचडी के टाइम पर आप कुछ कॉन्क्रीट वजनदार चीज अपने सीवी में लिखने लायक कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। आपने एमएससी किया, आपको एक्सपीरियंस मिला क्लासिकल मैकेनिक्स का, क्वांटम मैकेनिक्स का, जनरल रिलेटिविटी का, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, कॉस्मोलॉजी के जो कोर्सेज होते हैं उनके बारे में, पार्टिकल फिजिक्स आल्सो मे बी अ लिटिल बिट बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर कॉस्मोलॉजी। स्टैंडर्ड मॉडल वगैरह सीखना पड़ सकता है आपको। क्वांटम फील्ड थ्योरी भी मे बी यू वांट माइट बी इंटरेस्टेड इन, सो दैट आल्सो यू माइट हैव टू डू। फिर एमएससी के बाद आपने भैया एग्जाम दिया टू डू पीएचडी इन इंडिया और मे बी आउटसाइड इंडिया। तो उसके लिए आपको जो एग्जाम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जेस्ट, गेट, जैम, इनको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बाहर पीएचडी करनी है, यू नीड टू अप्लाई टू देयर प्रोग्राम्स, वट एवर प्रोग्राम्स दे हैव। अब रही बात कि आपका एग्जाम जो गेट है फॉर एग्जाम्पल, क्या उसके थ्रू आप किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो? तो उसमें मैंने वीडियो बना दिया है, यू कैन वो वॉच दैट कि कौन से इंस्टीट्यूट्स एक्सेप्ट करते हैं, इज क्वाइट क्लियर इन दैट वीडियो। ठीक है। सो यू कैन वॉच दिस, क्वाइट इंफॉर्मेटिव इन दैट सेंस। लेकिन आपको अगर इंडिया में करना है, विच इज़ अ गुड ऑप्शन ऑफ कोर्स, द ओनली डाउन साइड मे बी दैट द इंटरनेशनल एक्सपोजर माइट बी अ लिटिल लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट एक्सचेंज या फिर कॉन्फ्रेंसेज। आई थिंक अब तो काफ़ी ज़्यादा होने लगी है इन द पास्ट 20 years or so, बट स्टिल यू नो देर आर सम डिफरेंसेज एंड द फंडिंग ऑफ कोर्स इज अ बिट ऑफ ए प्रॉब्लम फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स के चलते लोग ऑप्ट नहीं करना चाहेंगे। बट आई डोंट रेकमेंड कि आप ये से ही सोचो कि फंडिंग नहीं है तो मुझे करना ही नहीं है। इट विल बी हार्ड नो मैटर वेयर यू आर। सो देर आर अप्स एंड डाउन्स एवरीवेयर। यू जस्ट हैव टू लुक एट what most important thing is to you and then you figure that out. ठीक है। तो इंटीग्रेटेड पीएचडी अगर आपको करनी है तो आप टीएफआर, आयुका, आईसीटीएस, आईआईएससी यानी इन सारे इंस्टीट्यूट्स में कर सकते हो। एंड देन योर एंट्री इज यू हैव टू डू बीएससी इन फिजिक्स, जेएस इंटरव्यू, देन यू जस्ट डू अ पीएचडी एंटायरली। ठीक है। अब
पीएचडी आपने कर लिया, इंटीग्रेटेड पीएचडी का जो काम था इसमें आपको एमएससी नहीं करना पड़ेगा. दिस सॉर्ट ऑफ यू आर, सो दिस इज नॉट ओनली 5 years, दिस इज 5 + 2, which is, let me correct that, it's 2 + 5 or whatever. अगर आपका पीएचडी 4 साल में हो जा रहा है तो 4, 6, 7, 8 जो भी आपको लग रहा है. आई होप 5 साल से ऊपर ना लगे, बिकॉज फंडिंग बिकम्स अ प्रॉब्लम, लॉट ऑफ प्रेशर, लॉट ऑफ हार्ड वर्क. आई ओनली रेकमेंड गोइंग अप टू 5 years, बट यू नेवर नो व्हाट हैपेंस. देन पीएचडी इन फिजिक्स या फिर एस्ट्रोफिजिक्स करना है तो आपको जेस्ट एग्जाम या फिर गेट देना पड़ सकता है, या फिर जो भी पीएचडी के एग्जाम्स है वो देने पड़ सकते हैं, ताकि आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में जा सको. एंड देन यू गो एंड डू पीएचडी फॉर 5 to 7 years. आपका फंडिंग इतना रहता है, आपको जीआरएफ, एसआरएफ मिलता है, एचआरए अलाउंस मिलता है, एंड दैट्स हाउ इट गोस. नोबडी कैन चेंज दिस, दिस इज स्टैंडर्ड, और ये मैं कई बार बता चुका हूँ. अब भैया इंडिया में कौन सी इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप कर सकते हो? देखो भाई, ऑप्शंस हैं बट दे आर लिमिटेड. यू हैव टीआईएफआर, यू हैव आईसीटीएस, एनसीआरए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, पीआरएल फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, IUCA, which is Inter University Center for Astronomy and Astrophysics. Then you have IISc Bangalore, then you have RRI Bangalore, and then you have HRI Prayagraj, and then you have ARIES, which is Aryabhatta Research Institute in Nainital. This is an observational astrophysics or optical telescope institute. यहाँ पर आप hands on telescopes, observational astronomy के साथ काम कर रहे होगे. तो ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, इनमें से majority के बारे में मैंने किसी ना किसी वीडियो में बता ही रखा है, but still just to give you a brief idea, अगर आपको theoretical काम करना है, then TIFR, ICTS very good. Experimental also, but observational in terms of that. IIA good for both. PRL good for experimental studies mostly, but you can also try to do theoretical. IUCA good for both. ISC good for both, mostly theoretical but also experimental or observational. I say RRI, HRI good for theoretical, और ARIES का तो मैंने बता ही दिया. Of course, you also have ISERS, NSN Bose and IMSC, जहाँ पर आप theoretical experimental दोनों के साथ collaboration में काम कर सकते हो. It's up to you what you want to choose and what exam you qualify for, which interview you qualify, right? Or which is the most convenient institute for you to study at and sort of then make a career out of. तो इनमें से आप किसी को भी चूज कर सकते हो. इंडिया में अगर आपको रहना है, बाहर जाना है तो उसके लिए अलग वीडियो की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी. ओके, देन लेट्स जस्ट गिव यू अ बिगर पिक्चर कि अगर आप कॉस्मोलॉजी में जाते हो या एस्ट्रोफिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी जैसे फील्ड्स को आप वेंचर करना चाहते हो, देन व्हाट प्रोजेक्ट्स आर देयर इन इंडिया. ऑफ कोर्स लाइगो इंडिया की मैंने बात करी दी थी, व्हिच इज द बिग 5 year 10 year project which will be active in India, and people are working on this actively. I personally don't know anybody who is working in this. I might know somebody, but then there are people working in this, scientists and PhDs and postdocs. They are actively trying to collaborate with international organizations as well as Indian organizations to get this started as soon as possible. Then you have AstroSat, you have UGMRT, and then TMT-SKA. This stands for AstroSat की बात करें. So this is India's first dedicated multi-wavelength space observatory. This is operated by ISRO and TIFR, and this enables Indian scientists to do X-ray, UV, and optical astronomy studies. And then this will be used by researchers at TIFR, IUCA, and other universities worldwide, which is very good. And then you have UGMRT, which is upgraded giant meter wave radio telescope. This is one of the world's largest, most sensitive radio telescope arrays. This will be operated by NCRA TIFR, and this is quite an important achievement for Indian astronomy. And then you have TMT and SKA, which stands for 30-meter telescope in Hawaii. India is a partner here, तो आपका जो collaboration है वो कर सकते हो आप. And then the other one is Square Kilometer Array, which is in South Africa and Australia, and again Indian scientists are involved. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, इंडियन साइंटिस्ट इन्वॉल्व का मतलब होता है जैसे जीएसआई में बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट्स हैं. दे कम हियर, दे वर्क हियर, दे सेंड देयर पीएचडीज एंड पोस्ट डॉक्स हियर टू वर्क. सो दैट्स हाउ दिस गोस, राइट? यू हैव टू सेंड पीपल, दे वर्क देयर, दे स्टे देयर फॉर 6 months, 1 year, whatever, and then they collaborate, they work, and then come back and then share that knowledge. This is how collaborative projects work. तो यही उसका मतलब है कि इंडियन साइंटिस्ट आर पार्टनर्ड और इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. ठीक है, फेलोशिप वगैरह को मैं कंप्लीटली स्किप कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज मोर लेस अंडरस्टूड टू यू, लेकिन आपको देखना है तो स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो. ठीक है, तो भैया आपका क्या अगला स्टेप होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, योर नेक्स्ट स्टेप शुड बी टू सब्सक्राइब टू साइस्ट्रा कॉलेज बिकॉज वी ब्रिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस वेरी फ्रीक्वेंटली एंड दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड दे आर बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट. ठीक है, तो पहला स्टेप, स्कूल में हो तो भैया फिजिक्स पढ़ो ध्यान से, जो भी एग्जाम है अच्छे से क्रैक कर लो. किसी भी बीएससी, एमएससी, बीएसएमएस, बीटेक, बीएस करना है कर लो. आई वुड रिकमेंड ट्राई टू एम फॉर द बेस्ट वन एंड देन गो देयर एंड देन डू योर बेस्ट. एंड देन अगर आपको यूजी करना है तो बीएससी, बीएस जो भी है, यू शुड एम फॉर दैट, ट्राई टू डू द बेस्ट देयर, स्कोर वेल, स्टडी वेल,
do internships, play well, eat well, stay healthy, stay happy, and then go to MSc, which is going to be harder. या फिर अगर आपका BSMS है तो then continue your project, do your master's thesis either in India or outside India in astronomy, astrophysics, cosmology, जो भी interest है, and then get into a PhD program, and then blow your head off by studying astronomy, astrophysics, yeah, cosmology, contribute to the field, publish good papers, and then bam. 10 years later, you are a cosmologist. Congratulations. Now you can tell people, I have a PhD in physics and I'm a cosmologist. I study dark matter. I study lambda CDM. I study gravitational waves. I study inflation in the universe. I study local groups, this galaxy. Then, you are basically that person. Okay, you are that person. चलो समझ गए ना, मतलब थोड़ा brief में मैंने बताया चीज़ों को, but I think this is how you would do it. There is no other method that I know that you would follow, because this is exactly how people do it. ठीक है, और कुछ अगर नई टेक्निक अभी आती है मार्केट में, so please let me know, but I don't think there is going to be anything. You will have to follow the conventional path. Science is like that. आपको basic academic qualifications तो चाहिए ही होंगी ना, so that you then are part of the group which also has these basic academic qualifications. वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं with this very simple note. Science is hard, and that's why people do it. It's fun to get suffered, to get the suffering. Okay, so I conclude the video here, and I tell you to welcome yourself in this long, very strategic arena of people who like to fight with brains. ठीक है, तो वीडियो को यहाँ कंक्लूड करते हैं, and if you have any questions, queries whatsoever, comment section is always open to you. Ask your questions and I will be more than happy to answer, or my team. Okay, see you next time. All the very best. I'm Sagar here, signing off. Bye.